सब प्रेम से बोलो गणपति भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को वैशाख मास गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। पार्वती जी ने पूछा, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याण दात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए हैं। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम कुबेर इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो स्त्रियां थी। एक का नाम सुशीला था तो दूसरी का नाम चंचला। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत किया करती थी, फलत उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि ना करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। ये देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृष्णकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रतादि के चक्कर में ना पड़कर हृष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी उत्पन्न किया है। अपनी सोच का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वे पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीला, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीला, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्म केतु स्वर्गगामी हो गया। उसकी मृत्यु के अनंतर चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया था। इस कारण चंचला उसे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वे बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा और वे सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुण्य प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुण्य जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा करो। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है, उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं, वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकट नाशन गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सोत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज,
आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्म पत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इसे थोड़े ही समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। सब प्रेम से बोलो, गणपति भगवान की जय। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजाओं को चोर डाकू आदि का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से एक बढ़कर 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे लड़के की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है। बार बार सास के निषेध किए जाने पर भी जब बहू ने ना मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात मान नहीं रही, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे ये सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं। इसके उत्तर में बहू ने कहा, हे सासू जी, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। ये व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी पतोहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी वे दुराग्रह वश नहीं मान रही। इस दुष्टा को मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश को नहीं जानती, ये कौन है और इनका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों की किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे। माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजन उपरांत वे गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी महाराज, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। विभु विश्वात्मा गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपाकर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र, आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं। मैं अभी गांव, नगर, बाग बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज कर आता हूँ। इसके बाद राजा अपने सभी नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे कि हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का पता शीघ्र ही लगाओ। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता ना लगा तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया कि महाराज, अपहरणकारियों का कहीं सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दे कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वे नहीं। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं।
राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा कि हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह नहीं है और ना ही डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया और ना जाने वे कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा। अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी उसने पूछा कि ये कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझ अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे दादाजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करे तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है? हे सुलक्षणी, मुझे बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म्य को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने कष्ट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा न रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य है और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी पतोहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के जहां जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहे। तो सब प्रेम से बोलो, गणपति भगवान की जय। अभी सुनिए संकटी चतुर्थी व्रत की अगली कथा। एक बार एक राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक दिन वे मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगा रहा था। आवा कहते हैं मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाने को। अब उसने आवा तो लगा लिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। कुम्हार बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन मिट्टी के बर्तन हर बार कच्चे ही रह जाते। ये देखकर कुम्हार बहुत परेशान हो गया। वे राजा के पास गया। तब राजा ने राज पुरोहित को बुलाकर कोई उपाय सुलझाने के लिए कहा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद राज पुरोहित ने कहा कि महाराज, यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा नहीं लगेगा। राजा ने आज्ञा दे दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाएगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर घर से एक बच्चे की बलि दी जाती रही और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई, लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका अकेला बेटा अगर बलि चढ़ जाएगा तो फिर बुढ़िया का क्या होगा? ये सोचकर बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। उसने संकट की सुपारी और धूप अपने बेटे को दी। कहा, जा बेटा, संकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। ये खुद माता संकटा का ध्यान करने लगी। उसने अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। उधर अगली सुबह जब कुम्हार ने उठकर देखा कि आवा भी पक गया और वे बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है, ये सब देखकर कुम्हार हैरान रह गया। उसने बालक से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तब बालक बताने लगा कि उसकी माँ हर बार नियम से संकट चौथ और महीने में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत किया करती है। संकटा माता की कृपा से इसी कारण वे जीवित बच गया है। और फिर संकटा माता की कृपा से नगर के वे अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी वो सभी भी दोबारा जी उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से खासकर संकट चौथ के दिन माएं अपने बेटों की लंबी उम्र की कामना से भगवान गणेश की पूजा और व्रत करती हैं। अब सुनिए संकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली देवरानी और जेठानी की कथा। संकटी चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी।
देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें शहर में जाकर बेचता था। इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। देवरानी का पति अक्सर बीमार रहता था। तब देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती। इसी से किसी तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिलचोत का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिलचोत की कथा सुनी और फिर तिलकुटा छींके में रख दिया, क्योंकि संकट चौथ का व्रत बिना चंद्र देवता को अर्घ्य दिए अधूरा माना जाता है। तो देवरानी सोचने लगी कि चंद्रमा उदय होने पर पहले तिलकुट और उसके बाद ही वे कुछ और खाएगी। कथा सुनकर वे जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से उसने खाना खाने के लिए कहा। तब बच्चे कहने लगे कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खा लेंगे। जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी कहने लगे कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी सब मिलकर खाना खाएंगे, तब मैं भी खा लूंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे आकर बचा हुआ खाना ले जाना। क्योंकि हर दिन तो जेठानी का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना अपनी देवरानी को दे दिया करती थी। इधर देवरानी के घर पर उसका पति और बच्चे बेचारे सब आस लगाए हुए ही बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ आज पकवान आदि खाने को मिलेगा। देवरानी बिना खाने के जब अपने घर लौटी और बच्चों को पता चला कि आज तो पकवान क्या, रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी, तो सारे बच्चे उदास हो गए, भूख के मारे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। उसका पति गुस्से में कहने लगा, सारा दिन काम करके भी तुम 2 रोटी नहीं ला सकती, तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। अब वे बेचारी देवरानी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धुवनी मारा, पाटी मारा, सो रही है या जाग रही है? देवरानी कहने लगी, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी फिर से बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी कहने लगी, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बेचारी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा चीकी में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी फिर से कहने लगे, उवने मारी, पाटी मारी, निपटाए लगी है, कहाँ निपटूं? तो वही बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वही निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह कहने लगे, अब हाथ कहाँ पहुँचूं? नींद में मगन देवरानी को बहुत गुस्सा आया। वे सोचने लगी कि कब से तंग किए जा रहे हो। तो उसने गुस्से से कहा कि मेरे सर पर पूछो और कहाँ पहुँचोगे? इतना सब होने के बाद देवरानी के घर तो चमत्कार हो उठा। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सर पर जहाँ विनायक जी पहुँचे थे वहाँ तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। बड़ी देर तक देवरानी की राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी सोच रही थी कि शायद मैंने कल अपनी देवरानी को खाना नहीं दिया, हो सकता है इसलिए मेरी देवरानी बुरा मान गई है, इसलिए आज नहीं आई होगी। तो बच्चे बुलवाने गए तो कहने लगे, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा हुआ है। देवरानी कहने लगी, अब उसकी जरूरत नहीं है, मेरे घर में अब सब कुछ है। गणेश जी भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब बच्चे अपने घर पर गए। घर जाकर अपनी माँ को सब बताया कि माँ, चाची का घर तो पूरा हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। अब उनका घर पहले की तरह टूटा फूटा नहीं रहा। जेठानी ने ये सब सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ और वे सोचने लगी, बच्चे मजाक कर रहे होंगे। फिर वे दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के घर आई
और जो कुछ उसने देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वे देवरानी से पूछने लगी, अरे ये सब कैसे हुआ? तब देवरानी तो बड़ी सीधी सादी थी, बहुत भोली भाली थी। उसने उसके साथ जो कुछ हुआ सब कुछ अपनी जेठानी से कह दिया। जेठानी बड़ी चालाक थी। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबन और पाटे से मारो। उसका पति कहने लगा, हे भलमानस, मैंने तो तुम्हारे ऊपर कभी हाथ तक नहीं उठाया। मैं भला तुम्हें धवन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? लेकिन जेठानी मानी ही नहीं और वे जिद करने लगी कि मुझे पीटो। मजबूर होके उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और चीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाऊं? तो जेठानी कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सुख खा तिलकुट खाया था। मैंने तो ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रख दिया है। फल और मेवे भी साथ में रखे हैं। हे गणपति जी महाराज, जो चाहे वे आप खा लीजिए। सारा चूरमा खाने के बाद गणपति जी कहने लगे, निपटे कहाँ? तो जेठानी कहने लगी, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहो निपट लो। तब गणेश जी ने पूछा, अच्छा ठीक है, अब बताओ मैं पहुँचूं कहाँ? तो जेठानी कहने लगी, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। जेठानी तो बहुत चालाक थी और उसके मन में धन का लालच भी था। धन की लालची जेठानी सुबह सुबह बड़ी जल्दी उठ गई। सोचने लगी कि आज तो मेरा घर भी हीरे जवाहरात से भर चुका होगा और मैं तो देवरानी से ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। लेकिन जब वे सुबह उठी तो उसने देखा हीरे मोती की जगह उसके घर में तो गंदगी फैली हुई थी और बड़ी तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बड़ी सी बिंदी की जगह गंदगी लगी हुई थी। तब उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या कर दिया? मुझसे रूठे और देवरानी पर रूठे। जेठानी बहुत दुखी हुई, उसे गुस्सा भी आ रहा था। जेठानी ने किसी तरह अपने घर की सफाई करने की कोशिश की, लेकिन गंदगी तो और ज्यादा फैलती ही जा रही थी। उधर जेठानी के पति को जब मालूम हुआ तो वे भी बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा कि तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। जेठानी के पति ने भी उसे ताना दे दिया। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से वे विनती करने लगी। तब गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन करने के कारण तूने जो कुछ भी किया था, यही उसका फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन देगी, तभी ये सब गंदगी साफ होगी। जेठानी ने किसी तरह अपना आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे उसने गाड़ कर रखी थी। उसने सोचा, इसका पता तो किसी को नहीं चलेगा, और उसने वे छुपाया हुआ धन बांटा ही नहीं। छुपाए हुए धन को छोड़कर बाकी सारा धन उसने अपनी देवरानी को आधा आधा दे दिया और फिर गणेश जी से कहने लगी, हे गणपति भगवान, अब तो अपना ये बिखराव समेट लो। तब गणपति भगवान कहने लगे, अभी नहीं, पहले चूल्हे के नीचे जो गाड़ी हुई मोहरों की हांडी है उसे भी ताक में रख दो और दो सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी से छोटी चीज का भी बंटवारा करवा दिया और इसके बाद ही अपनी माया समेटी। माया समेट ही जेठानी के घर जो गंदगी फैली हुई थी वे भी दूर हो गई और जेठानी को उसके लालच का सबक भी मिल गया। हे गणपति महाराज, जैसे ही आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पर करना, किंतु जैसी सजा जेठानी को दी वैसी किसी को मत देना। तो बोलो गणपति भगवान की जय। माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार पार्वती जी ने एक बार गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा कि हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू देवता को चढ़ाए
और शेष 5 ब्राह्मण को दान में दें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दे। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे क्षात्र धर्म में पटु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आधी व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वे विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वे पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वे इच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवों में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे ना पाकर वे बड़ी व्याकुल हुई। वे ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी महाराज, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांति वाले, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग से व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वे ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ पाया। और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे जब हुआ कि उसमें बैठे हुए एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वे भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्य सभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, ए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया है, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा वे मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श भी किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे, वे लड़की को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र को बलि दे दूं तो मेरे बर्तन भी पक जाएंगे। मैं इसे जघन्य गर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया था। प्रातः जब मैंने आवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठाकर गया था वे उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि ये क्या बात है, ये किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांघ भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वैदूर्य मणि के समान हरी हरी दूब कहाँ से उगाई? बालक को ना तो आग की जलन हुई, ना तो इसे भूख प्यास ही लगी। ये आवे में भी वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वे ब्राह्मणी वहाँ बिलखती हुई आ पहुंची। वे कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है,
ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की भी थी। वे बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्म आचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और ना तो कोई धर्म आचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया है। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दे दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुण्य पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त कर सकेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगने लगे। तो बोलो गणपति भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटे और एक बहू थी। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है? तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वे बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तो माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वे मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि शाहूकार का बेटा तू जागे की सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर टंकू केसर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा।
अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुम्हें डसूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह के जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वे घर पहुंचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वे घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पेड़ी पर इत्र, तीसरी पेड़ी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वे 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गए। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बनकर आया हूँ, सो डस ही लूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा। जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म व्रत को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ भी देखा तो वे बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही रक्षा सबकी करना। तो बोलो चौथ माता की जय। भगवान विघ्नहर्ता गणेश की कथा सुने बिना चौथ माता के व्रत की कथा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अब आप सुनिए भगवान गणेश की कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात ये है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना
अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, तो वे रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर भी पहिए धरती से नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश जी की जय जयकार करते हुए और बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। तो हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे भगवान विष्णु के कार्य को सिद्ध किया, वैसे सभी के कार्य को सिद्ध करना। तो बोलो भगवान गणेश की जय। तो ये थी आज की चौथ माता की कहानी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कहानी। आज की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में चौथ माता की जय और भगवान गणेश की जय भी जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।